हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में वंदना जी बैठी हैं जिनके बारे में जितना भी कहो उतना कम है। बहुत इन्होंने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस किया। इंटर का ग्रुप वन जल्दी क्लियर होने के बावजूद इंटर ग्रुप टू किसी कारण से अटक रहा था। फिर उनके मन में बहुत बार आया कि मैं सीए ड्रॉप कर देती हूँ, सीए ड्रॉप कर देती हूँ। बट इन्होंने अपनी हिम्मत पे भरोसा रखा। उन्होंने हमेशा चाहा कि नहीं, एक टाइम और मैं मेहनत करती हूँ, एक टाइम और मैं मेहनत करती हूँ। तो 2022 में इनका इंटर क्लियर हुआ। अब इनके पास सिर्फ 8 महीने बचे थे फाइनल की तैयारी करने के लिए। 8 महीने में भी अब समझ सकते हैं कि भाई जीरो से शुरू करना है। तो इन्होंने एसएफएम की क्लास ज्वाइन की, मेरी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास ज्वाइन की। एंड देन इन्होंने पूरी मेहनत करके मेहनत किया। और आज इनका ग्रुप टू क्लियर हो गया है और एसएफएम में एग्जामिशन है और रिस्क मैनेजमेंट पेपर में भी एग्जामिशन है। तो मैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतने इंटेलिजेंट और इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि वो हमेशा ही, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एग्जामिशन तो लाते ही लाते हैं। और कुछ फॉर्चुनेट होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी लाकर मुझे देते हैं। तो वंदना जी, कैसा रहा जर्नी एसएफएम का? क्लास कैसा लगा? क्लास में जो स्टॉक मार्केट की चीजें होती थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती थी, जो हम बेसिक लेवल से लेके चलते हैं कि बच्चे को हम ये मान के चलते हैं कि बेसिक इंटर में कुछ नहीं आता है उसको, वो इंटर में अगर जीरो भी है तो फाइनल में हम उसको 100 बना ही देते हैं। क्वेश्चन पेपर टफ आने के बावजूद भी आपको, आपने मेहनत की, अपने खुद फॉर्मुलेस डिराइव किए। क्लास में हम लोग जो मेहनत करते हैं, हर एक फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करके देखते हैं। वो कैसा लगा? एग्जाम पेपर कैसा गया? और आज आप कैसा फील कर रहे हैं? और डेफिनेटली ये जो आपने मुकाम हासिल किया एग्जामिशन दोनों पेपर में, वो कैसे हासिल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। और सर, जो एग्जामिशंस की जहां तक बात है सर, मुझे लगता है कि जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो पेपर डिफिकल्ट और इजी वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। और उसका सर आप ही को श्रेय जाता है कम्प्लीटली, क्योंकि आप जब पढ़ाते थे क्लास में वो बिल्कुल ऐसा होता था कि स्क्रैच से अगर क्लास 8 9 का बच्चा भी देख रहा है तो शायद वो फिनांस समझ जाता। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज आई हैड द फॉर्मूलाज का डेरिवेशन, फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं कैसे बन रहे हैं वो समझ आया हुआ था, तो वो एग्जाम में वो काफी हेल्प किया। और जो आप कह रहे 8 मंथ्स में सर वो मोटिवेशन जो एंड ऑफ द वीडियोस मिलते थे आपसे बाकी फैकल्टीज से सर, दैट हेल्प्ड अ लॉट। आपके हर वीडियो के एंड में मोटिवेशन वो मैं ध्यान से बैठ के सुनती थी। मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते थे कि हम वो स्किप कर जाते हैं वो पार्ट बिकॉज वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास। सर मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, मैं नोट करके स्टिकी नोट में लगा लेती थी अपने वॉल पे, सो दैट इट हेल्प्स मी गेट थ्रू द नेक्स्ट डे। और सब वो एक एक दिन करते करते आए। सारे तो नहीं पर कुछ चैप्टर्स के, जैसे फॉरेक्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, डेरिवेटिव्स उनके मैंने 5 रिविजन्स भी कंप्लीट किए। और इक्विटी वगैरह के 3 रिविजन्स मैंने कंप्लीट किए। तो वो करके और आरएम, आरएम आई थिंक 2.5 टाइम्स मैंने पूरा रिवाइज करके। और आपके अपेंडिक्स वगैरह तो सर वो हाँ एग्जाम में इतने हैंडी आए मुझे, सब कुछ लग रहा था लिखा बस समहाउ उठाना है और बैठा देना है, सब कुछ बिल्कुल रेडी था हाथ के सामने। तो इट हेल्प्ड अ लॉट सर। तो जो क्लासेस आई में कांट हम टेल। स्टॉक मार्केट की चीजें बताते थे, वो सारी बातें। सर स्टॉक मार्केट का जो आपका एक इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है, आरएम के साथ भी एसएफएम के साथ भी, वो भी मैंने फॉलो किया सर। एंड आई एम गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट। अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया मैंने, स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ कर रही हूँ, इंट्रा तो नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो वो भी मैंने शुरू किया है। तो वो चीज हेल्प करती तो है वो बहुत प्रैक्टिकल लिंक करने इंसाइटफुल में, होता है। क्लास को समझने हाँ में, हाँ हाँ क्वेश्चन को डेफिनेटली। सॉल्व करने में। क्वेश्चन में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो हम लोग को माइंड में रहता है कि हम प्रैक्टिकल हमने पता है तो हम सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। डेरिवेटिव जैसा चैप्टर, फॉरेक्स जैसा चैप्टर और इक्विटी वैल्यूएशन जो अपने आप में एक बहुत हैवी चैप्टर है, वो सारी चीजों में कैसे मदद हुई? सर आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पूछ रहे हैं? या कि उसको बता के हम जो क्लास में क्वेश्चंस कराते थे, तो लिंकेज कि भैया हमें जो हाँ मिलेगा उससे सर करेंगे वैल्यूएशन डिस्काउंट। वगैरह। आप जब पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर बेनिफिट्स को सोच के लगाते हैं। आज आप कोई शेयर खरीदेंगे हाँ तो आप फ्यूचर बेनिफिट सोच के खरीदेंगे। तो जब उस माइंडसेट से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सर वो क्वेश्चन बहुत इजी, क्योंकि सर जब मैं एसएफएम का एग्जाम दे के आई थी यूट्यूब पे जो वीडियोस देखे बाद में कि पेपर बहुत टफ आया, हमें तो क्वेश्चन से समझ नहीं आया। सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व किए थे बिकॉज आई हैड टाइम कॉन्स्टेंट। आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक्स एंड आई सॉल्व्ड आरटीपी ऑफ लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। सर मुझे समझ ही नहीं आया कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि पेपर इतना टफ आया, मुझे इतना टफ लगा ही नहीं बिकॉज आई वॉज एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट। तो
दैट हेल्प, दैट रियली डिड। यू फाइनेंस क्लिक्ड, मतलब फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट आने लगा और तभी इतने अच्छे जी मार्क्स भी जी आए। सर। जी सर, डेफिनेटली फाइनेंस में ही मैं आगे जाना भी चाहती हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करने में। आप मिदनापुर से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, जी और डेफिनेटली इतने छोटे छोटे शहर से इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, पूरे इंडिया वर्ल्ड में नाम कमाने वाले हैं आप आगे चलकर। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोगों को आपको पढ़ाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। सर आप लोग के ये ऑनलाइन पेन ड्राइव क्लासेस ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे जैसे बच्चों को, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम एक बड़े सिटी को रिलोकेट करके घर छोड़ के जाके पढ़ाई करें। सर जब घर पे रहते हैं वी आर ऑल्सो एबल टू कनेक्ट टू आवर फैमिलीज, वो हेल्प करता है एक मेंटल लेवल पे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस से बहुत हेल्प करते हैं हमें। थैंक यू सो। ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाता है हमारा। चलिए चलिए, आपने मतलब जैसे 8 महीने में आपने चूज कर लिया कि आदित्य जैन सर से ही पढ़ना है एसएफएम, हाँ, तो एग्जामिशन ही ऐसे मैंने लाना है। दो तीन वीडियोस देखे थे आपके यूट्यूब में, उसमें मैं समझ गई थी कि मुझे यहीं से पढ़ना है। और उसके बाद जब मैंने दो तीन आपके क्लास वाले वीडियोस देख लिए, फिर तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट। मैं अपने हर जीएमसीएस में गई, मैं आईटीटी में गई, मैं हर जगह बोलती थी कि अगर एसएफएम तो आदित्य जैन सर को ले लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, एसएफएम तो तुम्हारा पार हो जाएगा। तो ये आई हैव स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर भाई बहुत आदि एडवर्टाइजमेंट एसएफएम किया में कोई मैंने। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाँ आदित्य हाँ जैन सर, सर है, बिल्कुल नहीं, मैं तो कुछ ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना है। एकदम सर। मतलब मेरे मैं को तो हर लगता है कि जगह बोलती फिरती हूँ कि एसएफएम मतलब आदित्य जैन सर का क्लासेस ले लो, बाकी वो जैसा बोलते हैं वैसा कर लो, फिर तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो मुझे हो लग जाएगा तुम्हारा। मुझे लगता है हम लोग इतना हम क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे हाँ कॉन्सेप्ट, हाँ इससे बाहर सर, क्या आएगा, मतलब बच्चा इससे बाहर क्या सोच पाएगा। इतना अच्छे से सही हम बात लोग है सर। समा बांध देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम लोग बड़े बड़े चैप्टर, डेरिवेटिव जैसे चैप्टर को भी टाइम वैल्यू मनी में ले आते हैं कि देखो ये एकदम आसान है। हाँ, और हर चैप्टर का इतना नोट्स है ना सर, कि जब एग्जाम के लिए पढ़ने बैठते हैं अब अपना रिवीजन के लिए, तो लगता है कि कुछ भी डाउट है तो आप नोट्स खोल के देखो, समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कैसे हुआ, भूल गए क्लास में क्या बताया था। तो वो बहुत हेल्प करते हैं, बट नोट्स बहुत एक्सटेंसिव है सर आपके। वो बहुत हेल्प करते हैं, और अपने हैंडराइटिंग में लिखा रहता है तो वो और ज्यादा दिमाग में जाता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट करके दे दे रहे हो हम पढ़ ले रहे हैं, वो खुद लिखते हैं तो वो और ज्यादा हेल्प और करता है सर। समरी नोट्स ही है वो, कोई फालतू बातें नहीं होती है, हाँ एक हाँ एक हाँ। लाइन उसका नहीं नहीं, कीमती बहुत होता है। समराइज्ड, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत समराइज्ड है। और वो अपने हैंडराइटिंग में लिखे हुए सर बहुत काम करते हैं। वैसे बुक पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है कि खोल के आप पढ़ लो, बस छपा हुआ है। अपने हैंडराइटिंग में लिखा रहता है तो उसमें एक अलग इंटरेस्ट डेवलप होता है सर। मजा आ गया एकदम। चलिए, आपने इतना अच्छा मतलब बोला, और इतना आपने फील किया इस चीज को कि आप क्लास जब करे तो आपको लगा नहीं यार, मजा आ रहा है। ठीक है, और वो जी सर, वो मुझे वो तो खुशी, बहुत ही। वो खुशी एग्जाम पेपर में भी आएगी, वो खुशी एग्जामिशन में भी आ गई। आगे भी आप बोल रहे हैं मुझे करियर भी उसमें बनाना है, मतलब सोचिए एक क्लास से आपका कितना इम्पैक्ट हुआ। जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो अब जिंदगी भर के लिए आपको मैं फाइनेंस का एम्बेसडर बना सकता हूँ। ठीक है। हाँ और सर, बिल्कुल, मैं तो हूँ आपकी एम्बेसडर, बिल्कुल 100%। आगे चलकर जो भी और आगे एडवांस कोर्सेज करने, सीएफए हो गया, एनआईएसएम हो गया, एनसीएफएम हो गया, सबके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। और आगे जॉब भी आपको करना है अच्छे से, आपको एक आईडी वगैरह बना के अपना अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि स्काई इज द थैंक लिमिट। यू सर। आपको देखकर एक ही चीज याद आ रहा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, वंदना जी के लिए सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सो मच सर। चलिए, और क्या देना चाहेंगे अपने जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं, जो आपके कलीग्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मंत्र होना चाहिए कि एसएफएम में पास होने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एसएफएम के लिए नहीं, पूरे सिलेबस के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लानिंग सर बहुत जरूरी है। जब हम लोग बिना प्लान किए बस बैठ जाते हैं कि जो आ रहा है सामने वो पढ़ लिया, तो इतना इफेक्टिव वो नहीं होता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जब मैं शुरू किया था, मैंने सबसे पहले एक एक्सेल शीट पे अपना रूटीन बनाया था हफ्ते भर का, कि मुझे किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट लेके बैठना है, बिल्कुल टाइम वाइज स्लॉट्स फिक्स थे। ऑफ कोर्स मैं 100% रीच नहीं कर पाती थी टारगेट, बहुत कम ऐसे डेज थे जब मैं 100% रीच कर पाई हूँ। बट देन वो एटलीस्ट एक मेंटल मैपिंग रहता है कि मुझे इस टाइम पे ये लेके बैठना है, तो वो बहुत हेल्प करता है। प्लानिंग इज वन थिंग। और सेकंड सर, आई थिंक प्रैक्टिस, क्योंकि एफआर एसएफएम तो सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं कि आप जितना लिख लिख के सम्स करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना दिमाग में छपता चला जाता है। तो प्रैक्टिस इज द की। कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। यस सर, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, एंड लीव एवरीथिंग एल्स। मतलब हर चीज छोड़ के, आपके त्योहार हैं, घर पे कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें होना पड़ता है, उसके अलावा हर चीज 6-8 महीने साल भर के लिए सब कुछ छोड़ दो,
तो वो रिवॉर्ड मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा, आप मोटिवेशन भी देते हैं। तो कभी हम आपका यूट्यूब में लाइव थैंक यू सर। सेशन भी रखवाएंगे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्योर। ठीक है। श्योर चलिए, सर। ऑल दी बेस्ट।